योग संगीत की तरह है। शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा की श्रद्धा मिलकर जीवन को एक सुंदर सुर में पिरोते हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात, और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो समस्त कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला यह दिन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि हमें हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा की याद भी दिलाता है। और आज के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ग्राम परबड़ा से उमेश सिंह बिह जी, जिन्हें लोग योग गुरु एवं बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, और जो वर्तमान में नैनीताल में पतंजलि उत्तर योग समिति के प्रभारी भी हैं। और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर योग से जुड़े अपने अनुभव एवं विचार हमसे साझा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपने हमको यहाँ आने का मौका दिया, समय दिया, आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आज सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो योग के महत्व को लेकर पहले हम बात करेंगे कि क्या है योग। योग संस्कृत शब्द के युज धातु से बना हुआ। योग का अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट होना। इसी को हम योग सूत्र के अनुसार कहते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार, अथ महर्षि पतंजलि के जो 4 पाद हैं, समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, 4 पादों में पहले पाद में कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। योग क्या है? योग एक अनुशासन है। अनुशासन किसका करना है? मन का अनुशासन जी। तो वही हमारा योग है। मन का अनुशासन हो गया तो वह योग है जी। तो सर, योग की अगर हम बात करें तो योग नियमित करने से शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है? शरीर का योग के प्रति बहुत बड़ा महत्व है। जब हम लगातार योग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के जितने भी हमको शरीर के रोग होते हैं, या किसी प्रकार का रोग होता है, किसी को बीपी का हो, किसी को मोटापे का हो, किसी को मस्तिष्क संबंधी, किसी का मन दुखी है, किसी को सिर दर्द होता हो, योग ऐसी चीज़ है। योग द्वारा, योग का अर्थ होता है जोड़ना, एकजुट होना, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। योग कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जो मन में जो चित्तियाँ, जो वृत्तियाँ, जो विचार उठते हैं उनको रोकना योग कहलाता है, यानी अपने मन को एकाग्र करना। जी। योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। तो योग से हमारे शरीर में बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे जैसे कोई व्यसन वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो लगातार योग अभ्यास करता है तो वो व्यसन मुक्त हो जाता है। मैंने ये साक्षात देखा है, मैंने बहुत से लोगों का इस प्रकार का रिजल्ट देखा है। जी। तो योग आजकल एक अपना कैरियर भी बन गया। योग से आप कैरियर बना सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था योग, केवल पहले स्टार्टिंग किया था, मेरे को उतना आता नहीं था। मैंने लगातार अभ्यास किया। मैंने PMKY से हमने एक कोर्स किया था, 3 घंटे का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। उसके मेरे अंदर सर्टिफिकेट है। जी जी। उसमें मेरे 98% मार्क्स आए थे। बिल्कुल। साथ ही हमने पतंजलि सहयोग शिक्षक का सर्टिफिकेट भी ले रखा है। जी। तो ऐसे अनेक हमारे पास सर्टिफिकेट हैं। ऐसे ही मैं 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ। अच्छा। एक बार तमिलनाडु, एक बार राजस्थान और एक बार कर्नाटक। तो सर, आपने बहुत अच्छी बात करी कि योग कैसे नियमित करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताया कि योग के साथ आप कैसे जुड़े। आपने बोला कि मैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मैंने योगाभ्यास सीखा, और वर्तमान में आप पतंजलि प्रभारी जो नैनीताल है उसके समिति के मेंबर भी हैं, और आप यहाँ हमारे आसपास बहुत सारी जगह स्कूल, होटल्स, अनेक जगह योग लोगों को सिखा रहे हैं, यानी कि आपने योग को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। तो ये प्रेरणा आपको सर कैसे मिली कि ऐसा भी करना चाहिए? लगभग 15 साल पहले मेरी शरीर की स्थिति ऐसी थी कि मैं रोगी था। अगर मैं योग नहीं करता, हो सकता आज मेरी फोटो पे माला चढ़ी होती। अरे। तो जब हमारे घर में उन दिनों पहले हमारे घर में टीवी आया, टीवी में हमने आस्था चैनल देखा।
उसमें हमको रामदेव बाबा जी लिखे। तो तब से उनसे लगाव बन, एक तो कहते हैं साक्षात संतों का दर्शन से मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमने टीबी से अपना जीवन परिवर्तन किया। जी। तब से लेकर आज तक हमने कभी दवाई नहीं खाई। हम लगातार योग से जुड़ते गए और आज इस 47 वर्ष की अवस्था में नेशनल खेल रहे हैं। बिल्कुल है। तो यानी कि कहीं न कहीं आपके कोई न कोई प्रेरणा स्रोत रहे और पतंजलि की आपने बात करी, यानी कि रामदेव बाबा जी की। हाँ। तो ज़रूर वाक़ई आज की भागा-दौड़ी ज़िंदगी में क्योंकि पहाड़ में भी अब कार्य बोझ बढ़ने लग रहा है, यानी कि बहुत अधिक काम है। तो क्या इस भागती-दौड़ती दुनिया में या व्यस्ततम समय में योग कैसे करें? क्या करें? क्योंकि पहाड़ में मैं बहुत सारे कम लोगों को देखता हूँ कि जो लोग योग करते हैं, क्योंकि वो योग की परिभाषा अगर जब उनको बात करते हैं तो यही कहते हैं कि सुबह पुलन तोड़ना होता है, खुमानी तोड़ना होता है, पानी दूर से लाना होता है। ये भी तो एक योग अभ्यास है। लेकिन क्या इसको हम योग कहेंगे या इसके अलावा योग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? योग का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करते। योग अनेक प्रकार के हैं। जैसे हम अष्टांग योग करते हैं, जो जी। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जी। इनको ही अष्टांग योग भी कहते हैं। ऐसे ही भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, तंत्र योग, मंत्र योग, अनेक प्रकार के योग हैं। अगर आप अष्टांग योग को कर लेते हैं तो इसमें सारे आपके योग नियत हैं। जी। हमारा मुख्य फोकस नहीं आसन कर रहा है तो आसन कर रहा है, प्राणायाम अच्छे कर रहा है, यही नहीं है। योग का पहला जो पड़ाव है, जो पहली सीढ़ी है, वह यम और नियम है। जी। 5 यम है और 5 नियम है। जैसे 5 यम हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जी। ये 5 यम। उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। जी। यम और नियम के पार होने के बाद हम आसन की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा। अब आजकल लोग आते हैं कि हमको ध्यान करना है, हम्म। एक उसमें ध्यान नहीं है कि यम से बाहर निकलना हुआ, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तब जाके ध्यान घटित होता है। जी। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म योग तो है ही, कर्म योग के साथ साथ कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि कर्मों में कुशलता लाना है। अब कुछ लोग कर्म तो करते हैं लेकिन सुबह शाम नशे में डूबे रहते हैं। अच्छा। अब योग के लिए लोगों को समय, कहते हैं मेरे को समय नहीं मिल पा रहा, काम बहुत है। लगभग शाम को 11-12 बजे लोग मोबाइल देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से आप सवेरे सायंकाल सूर्य छिपने के बाद अगर भोजन कर लेते हैं तो लगभग 9-10 बजे सो जाएं, 6-7 घंटे नींद निकालें और 4 बजे उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जी। तो उस समय योग करना बहुत लाभकारी है। सवेरे उठो, आप उषा पान करो। उषा पान यानी गुनगुना पानी पियो, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आप बाहर कहीं पर शांत, आप मन भी शांत रहता है उसमें और माहौल भी शांत रहता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है, वातावरण भी अच्छा रहता है, ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहता है। तो वह सबसे बेस्ट आपका योग का समय होता है। बिल्कुल है। तो सर आपने समय की भी बात करी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में जिक्र करा। एक चीज़ और आती है, जब योग की बात आती है, बच्चे योग करते हैं, युवा योग करते हैं, बुजुर्ग योग करते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके की योग विधियां हैं या समांतर हैं? किसी भी, जब कोई पहले पहले योग अभ्यास प्रारंभ कर रहा है तो उनके लिए बेसिक योग अभ्यास होते हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, अंग संचालन जैसे पाद पंचांग शक्ति संचालन, घुटना चालन, कटी संचालन, स्कंद संचालन, ग्रीवा चालन। शरीर के जितने भी जोड़ हैं उनका लगभग 1 हफ्ते से 1 महीने तक उनको छोटे छोटे अभ्यास किए जाते हैं, जोड़ों के अभ्यास किए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं और जी। अंग संचालन के व्यायाम भी कहते हैं। जब धीरे धीरे आदमी के, जब घुटने, आपके मसल्स, आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, शरीर फ्लेक्सिबल होने लगता है, तो फिर धीरे धीरे वो एडवांस आसन में बढ़ सकता है। लेकिन जी। स्टार्टिंग हमेशा हमको सूक्ष्म व्यायाम से ही करनी चाहिए, हल्के हल्के व्यायाम से। जी। योग में कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक ये तो होता है योगासन, एक होता है व्यायाम। जब हम तेज करते हैं तो वो व्यायाम होता है, बिल्कुल। और आसन करते हैं तो वो धीरे होता है। जी। जी। व्यायाम में आप 1 सेकंड में एक कर सकते हो, आसन में आप 1 मिनट से 4 मिनट तक एक आसन में होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो उसको। हाँ। तो उससे लाभ मिलता है, आसन जितना रोकेंगे उतना लाभ मिलेगा। बिल्कुल। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अलग योगासन है, ये बड़ों के लिए अलग हैं, युवाओं के लिए अलग हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी योगा अभ्यास हम लोग करें तो शुरुआत सूक्ष्म से करें, जो सरल और सहज हैं, और धीरे धीरे अपने शरीर को उस तरीके से अगर ढालते हैं तो कोई भी योगासन हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, बाकी योग शिक्षक के सानिध्य में करना चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग हैं, उनको पहले उनको परेशानी देनी चाहिए, उनको बीपी है या ब्लड प्रेशर की समस्या है या
कमर दर्द है या घुटना दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उस हिसाब से उनको अभ्यास कराने चाहिए। बिल्कुल। जैसे किसी का कमर में दर्द रहता है, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए। हम्म। इनको हर्निया की समस्या हो तो उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए। और जिनको चक्कर आते हो उनको भी पीछे झुकने वाला अभ्यास ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार से रोगानुसार भी योग होता है। उनके रोगानुसार अलग अलग आसन है, प्राणायाम है। ऐसी महिलाओं को विशेष कमर दर्द की शिकायत महिलाओं में ज़्यादा रहती है, जी। महिलाओं को करना चाहिए। मतलब महिलाएं जैसे योग करने के समय अच्छी तरह से मिल जाता है। जैसे मान लो जाए वो चाय बना रही हैं, तो चाय बनाने तक उनको जब खाली रहते हैं तो उस समय आप वो चेयर पर बैठे करके भस्त्रिका प्राणायाम कर सकती हैं। अच्छा। 1 सेकंड का श्वास, गहरा श्वास फेफड़ों भरना होता है, पूरा श्वास खाली करना होता है। उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल। हमारे हार्ट के ब्लॉकेज सारे खुल जाते हैं। अगर हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहे तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। हार्ट के स्वस्थ रहने से हमारे पूरे शरीर में जो नसें हैं, जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, सारी मांसपेशियां, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। बिल्कुल है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि योगा अभ्यास करने से बहुत सारी बीमारियों से लड़ा जा सकता है और अपने आप को फिट करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो सर, आज सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आप योग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। आप जगह जगह, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि विद्यालयों में जाके आप योग सिखा रहे हैं, गाँव में मंडलियों में जाके आप योग सिखा रहे हैं। बाहरी पर्यटक जब यहाँ होटल रेस्टोरेंट में रहने आ रहे हैं तो उनको योग सिखा रहे हैं। तो जाते जाते आप रेडियो कुमाऊनी के श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे इस खास दिवस के अवसर पर? सबसे पहले तो पुनः आप सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मन बना लें कि आपको योग करना है, आपको स्वस्थ रहना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योग बहुत बढ़िया है। योग हमारे मनुष्य जीवन में जो योग, जो ये आजकल जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये मनुष्य जीवन की लाइफ स्टाइल बन गई, योग की एक लाइफ स्टाइल बन गई। इसको लोगों को योग करना चाहिए, भले ही वो एडवांस ना कर सकें। हल्के प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये चीज़ें करनी चाहिए। बाकी थोड़ा शरीर को एक्टिविटी रोज़ करनी चाहिए। भले ही आप योग ना करें, थोड़ा खेल खेलें, सवेरे वॉक पे जाएं या कुछ न कुछ शरीर को एक्टिविटी देनी है, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। नहीं तो फिर आप आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और स्वास्थ्य रूप से हर तरफ से आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है, यह आप घर बैठे कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। आपने एक योगा मैट लेनी है, आप किसी नज़दीकी क्षेत्र में किसी योग गुरु के सानिध्य में आप संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते बढ़ाते आप उसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि सबको योग करना चाहिए और ज़िंदगी में अपने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरफ से आपको अग्रणी रखना है। धन्यवाद।